किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप मानसिक तौर पर हार रहे हैं तो आप शारीरिक तौर पर कभी जीत नहीं सकते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। मैं आ गई हूँ फिर से एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक था, मैंने काफ़ी यूट्यूब पर भी देखा, तो सब लोगों की ये डिमांड रहती है कि हमें जैसे हमें किस तरीके से हमें डील करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स से, और किस तरह से हम मानसिक जो ओवर थिंकिंग जो हम लोग करते हैं उसे कैसे कम किया जाए। जैसे आजकल हम देखते हैं हर कोई अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग करता है, और ओवर थिंकिंग करने की वजह से क्या होता है, हमारी लाइफ काफ़ी स्ट्रेस में चली जाती है, हम लोग काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं, है ना। ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, हम क्या होते हैं, हम बहुत मेंटली फिज़िकली बहुत वीक फील करते हैं, और हम अपनी ही लाइफ को ख़राब कर रहे होते हैं, है ना। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं, देखिए, अगर जैसे सबसे पहले तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं, हम इससे ओवर थिंकिंग से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली नंबर पर है कि हमें लोगों को इग्नोर करना सीखना चाहिए, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे बेकार के कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिन्हें हम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और उनकी वजह से हम क्या करते हैं, हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं कि हम अपनी ही प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, है ना। और क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग की वजह से क्या करते हैं, हम इतना परेशान, इतना मतलब अपनी लाइफ को पूरा ख़राब कर लेते हैं, है ना, और कभी सक्सेस भी नहीं पा पाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सामने कुछ और होते हैं और हमारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं, है ना। जैसे जब हमें पता चलता है कुछ बात, तो हम उसकी वजह से भी बहुत ओवर थिंक करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ओवर थिंकिंग करना ख़राब है, ओवर थिंकिंग अच्छी भी होती है, लेकिन हम ओवर थिंकिंग किस तरीके की कर रहे हैं। देखिए, एक तो ओवर थिंकिंग होती है जो बेकार की बातों को हम लोग बहुत सोचते हैं, है ना, तो उससे तो हमारी हेल्थ भी ख़राब होगी, और हम जो अपना फ्यूचर में जो हम करना चाह रहे हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं, है ना। एक ओवर थिंकिंग होती है जो खुद के लिए हम करते हैं, जैसे मुझे लाइफ में ये सक्सेस अचीव करनी है, या मुझे लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो इसके बारे में अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, हमारा फ़ायदा हो रहा है ना। ओवर थिंकिंग करने से इसमें क्या है, हम हमारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों के बारे में उन लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं हमारी लाइफ में कि मतलब हम हमारे बारे में तो सोच ही नहीं पाते हैं, है ना। जनरल वे में अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो नेचर है वो भी इस तरीके का ही है कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। लेकिन अब मैंने क्या किया है, लोगों को इग्नोर करना सीख दिया है। एक, आप लोगों से जितना सेफ डिस्टेंस बनाकर रखेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है ना। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए, कम से कम लोगों से बात कीजिए, और अपने आप को बिज़ी रखिए, है ना। तीसरी बात ये भी है कि खुद को व्यस्त रखें। आप किसी भी कार्य में खुद को व्यस्त रखें, मतलब जैसे, और वो कार्य किससे क्या होगा, आप बिज़ी रहेंगे, आपका माइंड पूरा बिज़ी रहेगा, आपका फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं जाएगा, और आप क्या करेंगे, ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, है ना। एक ओवर थिंकिंग में जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप को बिज़ी रखने से क्या होगा, आपको बिज़ी रखने से आपको ये होगा कि आप अपने कार्य को और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। जैसे आपने कुछ कार्य सोचा है, अब आप उस कार्य को और अच्छे से कर पाएंगे आपके जीवन में, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है ना। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। और जो चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, उन्हें आप एक्सेप्ट करना सीखिए, है ना। तो उसके बारे में ऐसे सोचिए मत कि अरे ये क्या होगा, ये मुझसे कैसे होगा, मैं इसको कैसे करूँगा, इस तरह से मत सोचिए आप। अगर मैं आपको एक साधारण भाषा में, मैं यहाँ पर कोई आपको लेक्चर देने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं एक जनरल साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ओवर थिंकिंग हर किसी की ज़िंदगी में है, लेकिन आप इसको खुद के ऊपर, अगर खुद के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दूसरे को लेकर खुद का माइंड ख़राब कर रहे हैं, या खुद बहुत सोचे जा रहे हैं कि इसने मुझसे ऐसा कैसे कहा, या इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है ना, इस तरह से नहीं।
तो ये ओवर थिंकिंग ख़राब है ना। और लोगों से सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, है ना, लोगों से बच के रहिए, है ना, जितना हो सके लोगों से सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है। कभी कभी जनरली बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, है ना। और जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमें सिर्फ डीमोटिवेट ही करते हैं, है ना, हमारी लाइफ में आते हैं, अरे यार तुमसे नहीं होगा, तुम कैसा कर रहे हो, तुम कैसे पहनते हो, तुम कैसे दिखते हो, इस तरह से हमारे जीवन में आके वो डीमोटिवेट ही करते हैं, है ना। और ऐसे लोग सिर्फ हमसे जलते हैं, लेकिन हम उनके बारे में ये सब बातें सोच सोच कर क्या करते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि हम हमारी लाइफ को ही पूरा ख़राब कर लेते हैं, है ना। हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम कुछ सोच ही नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है हम उस आदमी को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं हमारी लाइफ में कि हम खुद के बारे में ना सोचकर उसके बारे में सोचते हैं, है ना, और लगे रहते हैं दूसरों को खुश करने में। ऐसे नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। जिस आदमी की जो मेंटालिटी है वो वैसे ही रहेगी, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं हम खुद को, हम उसकी सोच को नहीं बदल सकते, हमें सोच बदलनी है खुद की, है ना। हम सामने वाले की सोच को नहीं बदल सकते हैं, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, है ना। हम बदल सकते हैं, हम खुद को बदल सकते हैं। हम खुद को कैसे बदल सकते हैं ओवर थिंकिंग से? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोचिए, है ना, सोचिए अपना फ्यूचर कैसे अच्छा करें, हम खुद को कैसे बेहतर बनाएं, हम हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या करें कि हम और तरक्की कर पाएँ। इस तरह से आप सोचिए। अगर ये सोच रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है ना, इसे हम ओवर थिंकिंग नहीं करते। लेकिन ये भी एक लिमिट तक सोचिए, है ना। ऐसा नहीं है बस सोच रहे इतना सोच रहे हैं कि मतलब बहुत परेशान हो गए, तो इतना भी नहीं। लेकिन ये गलत चीज़ नहीं है ना। गलत चीज़ क्या है, हम दूसरे को लेके जो सोच रहे होते हैं वो गलत चीज़ है। तो सबसे पहले दूर रहिए। सबसे ईजी अगर मैं बताऊं कि सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, इग्नोर करना सीखिए लोगों को, है ना। और जो लोग आपको जीवन में डीमोटिवेट करने के लिए आते हैं उनसे तो प्लीज़ आप दूर ही रहिए, है ना, उनसे कम से कम बात कीजिए। तो यही था आज का टॉपिक कि आप ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। तो अब मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल और मेरी इस स्टोरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अब हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।